क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। इनमें से कौन सा ट्रैक ट्रैक 1 के लंबवत है? ऑप्शन ए है केवल ट्रैक 2, ऑप्शन बी केवल ट्रैक 3, ऑप्शन सी केवल ट्रैक 2 और ट्रैक 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी ट्रैक ट्रैक 1 की तरह आड़ा नहीं है। हम यह देखते हैं चित्र को, तो ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 और ट्रैक 4 दिया हुआ है। तो ट्रैक 1 के लंबवत यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर जो है ट्रैक 2 और ट्रैक 4 हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर है सी, केवल ट्रैक 2 और ट्रैक 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दिखाए गए समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या है? हमें यहाँ पर PQR और S समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज PQRS में PQ इक्वल टू SR बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अतः हमें मिल जाएगा PQ इक्वल टू SR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेस होगा, आधार होगा ये, और ऊंचाई हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा आधार है 7 और ऊंचाई हाइट जो है 4 है। तो इस तरह हमको प्राप्त हुआ 7 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः हमारा आंसर सी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं। इन वृत्तों के केंद्र P, Q और R हैं। इन केंद्रों को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया है। देखिए यहाँ पर 3 असमान वृत्त दिए गए, इसका मतलब इनकी त्रिज्या अलग अलग है। तो हमें बताना है त्रिकोण PQR का सही नाम इनमें से कौन सा है। चूँकि यहाँ पर हमें असमान वृत्त दिए गए हैं और इनके केंद्र को जोड़कर एक हमें त्रिभुज बनाया गया है, त्रिकोण बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है विषमभुज त्रिकोण, बी समद्विबाहु त्रिकोण, सी समभुज त्रिकोण, ऑप्शन डी त्रिकोण की भुजाओं का माप जाने बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो त्रिकोण बन रहा है उसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी या असमान होंगी। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा आंसर है ए विषमभुज त्रिकोण। स्पष्ट रूप से PQ इज़ नॉट इक्वल टू QR, QR इज़ नॉट इक्वल टू RP। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, लूसी के पास 50 बिस्किट्स हैं, 50 बिस्किट हैं। इनमें से उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्किट का कुल कितना प्रतिशत भाग बचा है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 50%। सॉल्यूशन देखते हैं। लूसी के पास शेष बचे बिस्किट्स कितने होंगे? तो टोटल जो है उसके पास बिस्किट 50 थे, इसमें से उसने 15 जो है सरिता को दे दिए तो -15 होगा। उसी तरह 10 जो है उसने सलीम को दे दिए तो -10 होगा। -15 -10 होगा -25। इस तरह से हमें मिलता है 50 - 25 और 50 - 25 होता है 25। अब हम देखते हैं कि 50 का 50% 25 होता है, अतः हमारा आंसर है डी 50%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस आयत का परिमाप निकालें। हमको एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 72 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अतः हम इसमें वैल्यू पुट कर देते 2 इंटू 12 + 6,
तो 12 + 6 होता है 18 और 2 × 18 होता है 36 सेंटीमीटर। इस तरह हमें प्राप्त हुआ ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर। आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है। वह संख्या इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 272, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 1088। सॉल्यूशन देखते हैं। माना वह संख्या x है, तो प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है किसी संख्या के आधे को, आधे का मतलब होता है x/2, 16 से गुणा मतलब हमको 16 से मल्टीप्लाई करना है और गुणनफल मिलता है 136। तो इस तरह हमें मिलता है x/2 × 16 = 136। 2 से हम कैंसिल करते हैं 16 को, तो ये 8 टाइम जाता है, तो हमें इस तरह प्राप्त हुआ 8x = 136 और ये 8 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x = 136/8। अब हम 8 से डिवाइड करते तो हमें मिलता है 17। इस तरह हमारा आंसर हुआ x = 17, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और बीना ने रुपये 48 की बख्शीश आपस में बांट ली। टीना को रोमा से 3 गुना मिली और बीना को रोमा से 4 गुना मिली। बीना को कितनी मिली? ऑप्शन ए ₹6, बी ₹16, सी ₹18 और ऑप्शन डी ₹24। सॉल्यूशन देखते हैं। माना रोमा को x रुपये मिले, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि टीना को रोमा से 3 गुना और बीना को रोमा से 4 गुने मिली है, तो हम सबसे पहले रोमा को हम मान लेते हैं कि x रुपये मिले और टीना को 3x, क्योंकि टीना को रोमा से 3 गुना मिली, 3 गुना मिली मतलब हम यहाँ लिखेंगे ₹3x और बीना को रोमा से 4 गुनी मिली तो बीना ₹4x। चूँकि हमें दिया गया है कि तीनों को कुल मिलाकर 48 रुपीज़ मिले थे, तो हम यहाँ x + 3x + 4x = 48 लिख देते हैं। अब यदि हम प्लस करते हैं तो 4 और 3 7 और 7 + 1 8, तो इस तरह हमें मिलता है 8x = 48। चूँकि 8 मल्टीप्लाई में है अतः हमें मिलेगा x = 48/8। 48 जो है 8 से डिवाइड होता है 6 टाइम, तो इस तरह हमें मिलता है x = 6। अब हमें बीना की राशि बताना है कि बीना को कितने रुपए मिले। तो बीना का है 4x, तो बीना को 4x = 4 × 6 रुपीज़, 6 × 4 होता है 24, तो 24 रुपीज़ मिले। अतः हमारा आंसर है ₹24, ऑप्शन डी 24। क्वेश्चन नंबर 28 है, ABCD एक वर्ग है। 4 वृत्तों P, Q, R और S के केंद्र एक वर्ग के 4 कोने बनाते हैं। प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है और अन्य 2 वृत्तों को छू रहा है, जैसे कि नीचे दिखाया गया। ये हमें चित्र दिखाया गया है। ये वर्ग है A, B, C और D और हमें 4 जो है वृत्त दिए 1 2 3 4 और इसके जो केंद्र दिए हुए P, Q, R, S। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/2 है। ऑप्शन बी PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 है। ऑप्शन सी PQRS का परिमाप ABCD के परिमाप से दुगना है और ऑप्शन डी PQRS का परिमाप ABCD के परिमाप का 1/4 है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस चित्र में हम मान लेते हैं कि चूँकि त्रिज्या दी हुई है, हम मिलाते हैं तो ये क्या होगी? त्रिज्या। तो यदि सभी त्रिज्याएं कैसी होती है? बराबर है। तो यहाँ x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। चूँकि ये वर्ग बनाते हैं तो ये भुजा जो है चारों भुजाएं एक जैसी होंगी और यहाँ पर बड़े वर्ग की भुजा हम देखते हैं तो 1 2 3 और 4x होगी। और यदि हम छोटा वर्ग देते हैं PQRS तो x + x इसकी एक भुजा होगी 2x इकाई। तो हम मान लेते हैं ABCD बड़े वर्ग की एक भुजा होगी 4x इकाई और PQRS छोटे वर्ग की एक भुजा होगी 2x इकाई। अब हम वर्ग PQRS का क्षेत्रफल और वर्ग ABCD का क्षेत्रफल देखते हैं। तो ये होता है PQRS का क्षेत्रफल होगा, PQRS की एक भुजा 2x है तो भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल, तो 2x का वर्ग बटे ABCD का क्षेत्रफल देखते हैं।
तो 4x का वर्ग, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, चूँकि ये 2 की पावर है तो 2 के ऊपर भी पावर लगेगी और x के ऊपर भी। इसी तरह 4x है तो 4 के ऊपर भी पावर 2 की और x के ऊपर भी पावर 2 की लगेगी। इस तरह हमें प्राप्त होता है 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 2 2 ज़ा होता है 4 और 4 4 ज़ा 16। इसी तरह हमको मिलता है, हम यहाँ कैंसिल करते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। इस तरह हमें मिलता है 1/4। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर है बी, PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 है। आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इस चित्र में चिन्हित किए गए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कोण का मान क्या होगा। हम इस क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये चित्र दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, इसका एक कोण 80 डिग्री 30 डिग्री है और हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मतलब जिसे हमने x माना है इसका हमें मान ज्ञात करना है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है A 30 डिग्री, B 80 डिग्री, C 70 डिग्री, D 110 डिग्री। सॉल्यूशन देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं बहिष्कोण प्रमेय से x का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो सुदूर अंतः कोण हमारे पास है 80 डिग्री और 30 डिग्री। तो 80 डिग्री और 30 डिग्री का हम प्लस कर देंगे तो हमें मिलता है 110। अतः हमारा ऑप्शन है डी 110, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, उस कोण का माप क्या है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 108 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। सॉल्यूशन देखते हैं। माना वह कोण x है। चूँकि हमें दिया है कि एक कोण उसका संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री में से हम उसका माइनस कर देंगे। तो हमें दिया हुआ है कोण x, हमने x माना है और संपूरक कोण और उसका कोण दोनों बराबर है। यदि x है तो उसका संपूरक कोण निकालेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस x। तो x का हम ट्रांसफ़र कर दें तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 से कैंसिल होगा 90 डिग्री। तो x इक्वल टू हमें प्राप्त होता है 90 डिग्री। हमारा आंसर है ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन बी।